उत्तर प्रदेश से आज की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक वक्त था जब शामली भय, दहशत और खुलेआम गुंडागर्दी का प्रतीक था। वहां जनता का पलायन हो रहा था, किसान खुदकुशी कर रहे थे और बेटियों में खौफ था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं, क्योंकि हमारी सरकार का संकल्प था, माफिया और अपराधियों की जगह सिर्फ दो ही हैं, या तो जेल या फिर जहन्नुम। नवाबों के शहर में अब बनने जा रहा है एक शानदार स्पोर्ट्स कॉरिडोर। एलडीए ने गोमती नदी के किनारे 7.5 किलोमीटर लंबा गोमती स्पोर्ट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। यह मेगा प्रोजेक्ट राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के पास विकसित किया जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR योजना के तहत तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का सीधा मकसद लखनऊ में खेल, पर्यटन, मनोरंजन और बिजनेस को एक नया ग्लोबल हब बनाना है। आने वाले दिनों में यह स्पोर्ट्स कॉरिडोर लखनऊ की एक नई और भव्य पहचान बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओबी राजभर का अखिलेश यादव पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार। सुभाषपा अध्यक्ष और यूपी के मंत्री राजभर ने सोशल मीडिया पर सपा की जातीय हिंसा पार्ट 3 सीरीज जारी की है। राजभर ने सीधा आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में दलितों और अति पिछड़ों पर सबसे ज्यादा जुल्म ढाए गए। उन्होंने दो टूक कहा कि सत्ता मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं ने खुलेआम हिंसा और उत्पीड़न का रास्ता चुना। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारी उबाल। नगीना सांसद और आजाद समाजवादी पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला। चंद्रशेखर ने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर सांप्रदायिक राजनीति की प्रकृष्टा करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चंद्रशेखर ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट की बार-बार फटकार के बावजूद यूपी सरकार बुलडोजर की कार्रवाई से बाज नहीं आ रही है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के 10 साल के शासन ने उत्तर प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य बना दिया है। उन्होंने विकास और आस्था दोनों मोर्चों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि हजारों करोड़ों के एक्सप्रेसवे उद्घाटन से पहले ही टूट रहे हैं और जनता के दान से बने अयोध्या राम मंदिर निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। योगी सरकार ने राज्य के पसीना बहाने वाले मजदूरों के लिए मातृत्व शिक्षा एवं बालिका मदद योजना के तहत एक बड़ी सौगात दी है। इस योजना के जरिए अब पंजीकृत मजदूर लेबर कार्ड धारकों के घरों में किलकारियां गूंजने पर सीधे उनके बैंक खातों में मोटी आर्थिक रकम भेजी जा रही है। स्कीम के तहत घर में बेटे का जन्म पर 20,000 रुपए की एक मुश्त सहायता मिल रही है और बेटियों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार बेटी के जन्म पर 25,000 रुपए की बड़ी राशि सीधे खातों में ट्रांसफर कर रही है। किसान और खाद्य संकट के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अखिलेश यादव ने सीधा आरोप लगाया है कि बीजेपी राज्य में देश का अन्नदाता बदहाली के आंसू रो रहा है और उसे फसलों की लागत का सही दाम तक नसीब नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन धरातल पर किसानों के लिए कुछ नहीं किया। सपा मुखिया ने सरकार के वैश्विक संकट वाले तर्क को झूठ की पराकाष्ठा करार देते हुए कहा कि बुआई से पहले खाद का स्टॉक जुटाना सरकार की जिम्मेदारी थी, जिसमें वह पूरी तरह नाकाम रही। इतना ही नहीं, उन्होंने बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे मिलावटी बीज और नकली कीटनाशकों को लेकर भी सरकारों के दावों पर पोल खोली है। उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर आ रही है। दिल्ली NCR से लेकर पूरे पश्चिमी यूपी की किस्मत बदलने के लिए 148 किलोमीटर लंबे मुरादाबाद अलीगढ़ ग्रीनफील्ड हाईवे पर काम सुपरफास्ट स्पीड से शुरू हो गया है। इस महापरियोजना की धमक इतनी तेज है कि प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुरादाबाद के पूरे 21 गाँवों में जमीन की खरीदी बिक्री और हर तरह की रजिस्ट्री पर फुल स्टॉप लगा दिया है। राजधानी लखनऊ के ऐतिहासिक ऐशबाग जंक्शन की पूरी तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 24 करोड़ 13 लाख रुपए की भारी भरकम लागत से इस स्टेशन का कायाकल्प कर दिया गया है। एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास लुक के साथ यह स्टेशन अब यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आज शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस भव्य और आधुनिक स्टेशन का लोकार्पण करने जा रहे हैं।
कांवड़ यात्रा के शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और नियमों को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो चुकी है। इस समय बाद यूपी पुलिस का सबसे बड़ा एक्शन उन डीजे ऑपरेटर पर होने जा रहा है जिनकी भारी भरकम और ऊंचे साउंड सिस्टम हर साल यात्रा का हिस्सा बनते हैं। पश्चिमी यूपी के सबसे संवेदनशील इलाके यानी मुजफ्फरनगर पुलिस ने सीधे तौर पर आखिरी अल्टीमेट जारी कर दिया है। पुलिस ने 2 टूक चेतावनी दी है कि डीजे सिर्फ और सिर्फ तय गाइडलाइंस और डेसिबल लिमिट के तहत ही बजाए जाएंगे।